Hello, hi everyone. A very good morning to all. This is Shweta and welcome you all to the Doravai classes. Today in this class we are going to start our stomata. Okay, stomata के बारे में देखेंगे and ये फर्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी नंबर, शेप, साइज ये सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये बहुत सुंदर दिखता है। तो चलो देखते हैं फिर स्टोमाटा के बारे में बिना देर करे। ओके चलो। So stomata, what is stomata? Why it is called as stomata? बहुत सारे क्वेश्चन है दिमाग में, तो सारे को सॉल्व करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Stomata, it comes from a Greek word. Okay, it comes from a Greek word stoma. Okay, and which meaning to mouth. सो फर्स्ट टाइम ये ग्रीक वर्ड से आया था स्टोमा, जिसका मीनिंग था माउथ एंड जो कि रिलेट करता था एक स्टोमाटल पोर को। स्टोमाटल पोर को रिलेट करता है मीन्स व्हाट, देखो माउथ की इसकी मीनिंग थी माउथ, तो हमारे जो माउथ होते हैं वो क्या एक पोर लाइक स्ट्रक्चर ही तो होते हैं, तो उसके हिसाब से इसे रिलेट करके स्टोमाटल पोर बोला गया। ओके And then after there are two scientists, Pfeiffer and Malfi. So stomata are first discovered by Pfeiffer, and the name was given by Malfa. ये सारे को याद करना है। ओके सो दो साइंटिस्ट का नाम, वन इज फीफर जो कि फर्स्ट डिस्कवर कर रहे थे एंड नेम जो कि स्टोमाटा नाम है उसका वो फर्स्ट दिए थे माल्फा की साइंटिस्ट। सो देन ये जो स्टोमाटा है ये क्या है अब देखेंगे। सो स्टोमाटा आर द माइन्यूट पोर। व्हाट आर स्टोमाटा? स्टोमाटा आर द माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड ये कहाँ पे होते हैं? ये जो माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये होता है एपिडर्मिस पे। ओके एंड एपिडर्मल लेयर पे जो माइन्यूट पोर लाइक ओपनिंग्स होते हैं उनको ही बोलते हैं स्टोमाटा। तो ये लिप्स में हो सकते हैं, लिप्स में होते हैं, फिर स्टेम में भी होते हैं एंड फ्लावर की जो स्टैमेंस है उनमें भी होते हैं, पेटल्स में होते हैं, बट ये कहाँ पे नहीं होते हैं ये याद रखना है, रूट्स। ओके इसे मैं रेड कलर में थोड़ा सा राउंड मार्क कर रही हूँ, मीन्स व्हाट ये एक डेंजर है। डेंजर है मीन्स व्हाट ये एग्जाम में आ सकता है। तो रूट्स में स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि पता है मुझे, तुम लोग को पता होगा कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं। मैम ने बोला था सारे और लिख देते हैं प्रेजेंट होता है, रूट अगर ऑप्शन पे है तो रूट में भी होगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट की रूट में तो नहीं होगा, नहीं वहां पे ही गलत करते हो आप लोग। तो स्टोमाटा जो है वो लीफ में होगा, स्टेम में होगा, फ्लावर पे होगा, बट वो रूट में नहीं होगा। ओके चलो तो इतनी बात हो गई, तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। ये एक लीफ है, लीफ की अगर इतनी सी जगह को हम लोग लेके माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं तो वो इसी तरह से दिखता है। एंड यहाँ पे स्टोमाटा आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? देखो ये एक स्टोमाटा, ये एक हो गया, कितने सारे स्टोमाटा हैं। देखो एक छोटी सी जगह अगर लीफ की हम लोग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो कितने सारे स्टोमाटा हैं। इसी तरह से एक ओपनिंग है वहां पे, इसी तरह से एक ओपनिंग है, देखो ये दिख रहा है ना। ओह चलो मेरा आई साइड थोड़ा सा खराब है, आप लोग का तो सही होगा नहीं। तो अगर आप लोग ये ईच एंड एवरी स्टोमाटा को देखो तो ये कैसा दिख रहा है, एक ह्यूमन की लिप जो होती है हमारा, उसके साथ भी इसे कंपैरिजन किया जाता है। एंड लीफ की जैसे हमारे दो पार्ट होते हैं ना, उसी तरह से स्टोमाटा की भी दो पार्ट होते हैं, दो सेल्स होते हैं जिससे कि स्टोमाटा बनता है, उनको बोलते हैं गर्ड सेल। ये सारे के बारे में अच्छे से एकदम डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि स्टोमाटा आर द माइन्यूट ओपनिंग। ओके माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रही हूँ, माउथ भी बोलेंगे, और ये क्या होते हैं? माइन्यूट ओपनिंग्स, नथिंग बट द ओपनिंग्स एंड व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सेल। तो कितनी अच्छी सी याद हो गई।
अब देखते हैं स्टोमाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कि स्टोमाटा ये जो इतनी अच्छी वाली स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसकी अभी बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसकी स्टोमाटा। तो बेसिकली मोनोकॉट एंड डाइकॉट होते हैं, हमने ऑलरेडी ये वाला टॉपिक को कवर कर चुके हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट में ये स्टोमाटा को लेकर डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। देखो मोनोकॉट पे आइसोबाइलेटरल लीव्स आर देयर है या नहीं, तो मोनोकॉट पे बेसिकली स्टोमाटा जो होते हैं वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे सेम रहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड upper epidermis and lower epidermis. But dicot की बात करें, they are mainly found on the lower epidermis. Okay? डाइकॉट में बेसिकली लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमाटा रहते हैं, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस पे ये हायर अपर एपिडर्मिस में रहते हैं, बट बहुत कम नंबर पे, ज्यादातर ये लोअर एपिडर्मिस पे ही रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट पे स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, बट उसकी जस्ट अपोजिट लिखना है। डाइकॉट पे वो इरेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो कितना इजी है, बच्चे बस यूं ही रट्टा मारते रहते हैं। प्लांट एनाटोमी मींस एनाटोमी वाला सिलेबस है, मींस बस रट्टा मारना होता है। आपकी सीनियर से भी पूछोगे ना तो वो ऐसा ही बताएंगे, यार वो एनाटोमी वाला टॉपिक है ना, वो सिलेबस है, वो बस आप लोग का बहुत लेंदी है, कुछ समझ में नहीं आता, बस रट्टा मार के हम लोग एग्जाम दिए हैं, कुछ रट्टा मारा नहीं होता। देखो कितना सिंपली हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग स्टोमाटा की बात करें उसको हम लोग रिलेट करते हैं अगर हाइड्रोफाइट्स से। ओके, हाइड्रोफाइट्स मींस व्हाट, जो प्लांट वाटर पे रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स पे एक हम लोग पढ़ेंगे, अपनी है सिलेबस में, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ओके, फ्लोटिंग मींस व्हाट, उनकी जो लीफ होगी, उनकी सपोज ये वाला लीफ होगी एंड यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के ऊपर वो सारे उनकी लीफ जो है वो फ्लोट कर रहे होंगे। तो वाटर के ऊपर अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसकी जो अपर साइड में, अपर रीजन में उनकी स्टोमाटा होती है, नीचे नहीं होती। सो इन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स द स्टोमाटा आर फाउंड ओनली ऑन द अपर एपिडर्मल रीजन। ओके, और वी कैन से अपर सरफेस ऑफ द लीफ। इतनी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके याद रखना है। देन जाएंगे हमारा जो एक्चुअल जो है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, एंड स्ट्रक्चर पे हम बात करने वाले हैं, उसकी साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कितनी नंबर में वो प्रेजेंट रहता है। ओके, ये तीनों पॉइंट्स को कवर करना है स्ट्रक्चर पे। देन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये भी देखेंगे, ये भी आता है स्ट्रक्चर पे। ओके, सो इसके लिए एक स्ट्रक्चर पहले देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। तो ये होती है एक स्टोमाटा का सुंदर सा स्ट्रक्चर, सुंदर सा डायग्राम, एंड यहाँ पे क्या क्या सारे लेवलिंग है उसे अच्छे से देखो। ओके, तो स्टोमाटा जो है, अगर एक लीफ की हम बात करें, अगर एक लीफ की हम बात करें, तो मान लो कि ये एक लीफ है, ठीक है, इसी तरह से बनता है। तो लीफ, हाँ इसी तरह से बनता है, मुझे आता है थोड़ा बहुत। तो लीफ में यहाँ पे जो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, ये 1 to 2% प्रेजेंट रहता है। पॉइंट को ही लिखना है कि अगर एक प्लांट की हम लोग लीफ की बात करें, तो एक सिंगल लीफ में देयर आर 1 to 2% ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, साइज पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर पे स्टोमाटा ओपन हुआ है। ओके, ये होती है ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा। तो जब स्टोमाटा ओपन होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साइज को मेजर किया जाता है, एंड उसकी विड्थ
होती है 3 to 12 mm एंड उसकी लेंथ होती है 10 to 14 mm। ओके, तो एक ओपन स्टोमाटा की अगर हम लोग कंसिडर करें स्ट्रक्चर, तो उनकी साइज विड्थ में 3 to 12 mm होगा एंड लेंथ में 10 to 14 mm होगा। एंड देन अगर स्ट्रक्चर को देख के हम लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि स्टोमाटा में क्या क्या होता है। फर्स्ट आ गया आपका एपिडर्मल सेल्स। ओके, बहुत सारे एपिडर्मल सेल है। जस्ट चेंज मी द इंक। ओके, फर्स्ट आ गया एपिडर्मल सेल्स। ये सारे जितने भी एपिडर्मल सेल्स हैं एंड उसके अंदर क्या है, दो गर्ड सेल्स हैं। ये दोनों क्या है, गर्ड सेल्स हैं एंड ये दोनों जब स्वेलअप हो जाते हैं तो स्टोमाटा ओपन होता है एंड ये जो बीच में ये क्या फॉर्म करता है, स्टोमाटल पोर फॉर्म करता है। एंड गर्ड सेल्स में क्या क्या रहते हैं, गर्ड सेल्स में वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी है गर्ड सेल्स पे। ओके, सो इट हैज अ लिविंग साइटोप्लाज्म वी कैन से। और एक बात, ये जो एपिडर्मल सेल में गर्ड सेल की जो एडजेसेंट सेल होती है, और हम बोल सकते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज थोड़ा बड़ा वाला रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडायरी सेल। जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो ये जो गर्ड सेल्स एंड सब्सिडायरी सेल्स, ये दोनों के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन हुआ है। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे अच्छे से ध्यान में देखना है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे शेप की। साइज हो गया, शेप देखेंगे। एंड शेप की अगर बात करें तो अगर स्ट्रक्चर को अच्छे से, इसकी शेप जो है वो कैसा दिख रहा है, एलिप्टिकल ना। तो जनरली अगर हम लोग स्टोमाटा की शेप की बात करें तो ये एलिप्टिकल इन स्ट्रक्चर होता है, बट जैसे कि प्लांट की बहुत सारे वैरायटीज हैं, सो अकॉर्डिंग टू द प्लांट इसकी शेप भी चेंज होते रहते हैं, बट जनरली कॉमनली हम लोग अगर लिखना चाहें तो एलिप्टिकल इन शेप हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे स्ट्रक्चर को लेके। तो नेक्स्ट जैसे कि स्ट्रक्चर को देखते रहो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा गर्ड सेल। एंड गर्ड सेल बेसिकली कैसी शेप की है, ये होती है बिन शेप की, या तो ये होती है, इसे लिख सकते हैं किडनी शेप की। ओके, एंड फिर गर्ड सेल में क्या क्या है, गर्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ वहां पे वैक्यूल है, वैक्यूल के साथ साथ वहां पे न्यूक्लियस भी है। सो इट कंटेन्स अ लिविंग साइटोप्लाज्म, है या नहीं है? तो चलो, कहीं पे अगर मैं गलत शलत लिख दूं ना तो बताना, ठीक है। सो गर्ड सेल्स, ये एक सेल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। ये किडनी शेप की होती है, ये पिन शेप की होती है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये लिविंग साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। एंड ये क्या करता है, स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। ओके, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, it helps in opening and closing of stomata, opening and closing of stomata। एंड स्ट्रक्चर में इसके साथ साथ, ये तो बात हो गई गर्ड सेल के बारे में, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर पे सब्सिडायरी सेल्स को भी लिखना है। सब्सिडायरी सेल्स यहाँ पे लिखना है कि जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं गर्ड सेल्स की, या एपिडर्मल सेल्स की जो सेल्स होते हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं, उन्हें सब्सिडायरी सेल्स बोलते हैं। वो मैं नोट्स पे आपको दे दूंगी, राइट। चलो अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स कितनी है उनके लिए ये सुंदर सा डायग्राम देखते रहो। तो नंबर ऑफ स्टोमाटा कितना सुंदर है, देखो यहाँ पे कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखो ये सारे होते हैं स्टोमाटा, ये सारे होते हैं स्टोमाटा। ये एक एपिडर्मिस के एक बहुत ही छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तुम लोग भी देखोगे, प्रैक्टिकल जब होगा ना तो वहां पे दिखाएंगे तुमको, ऐसा ही दिखेगा। तो ये सारे इस तरह से माउथ लाइक, जैसे हम लोग का माउथ है, ये दोनों लिप है, ये अपर लिप, ये लोअर लिप, देखो इसीलिए इसको उसके साथ भी रिलेट किया जाता है। सो नंबर की बात करें तो ये 1000 से लेके 60,000
पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेजेंट रहता है। सोचो अभी लीफ में 1000 से लेके 60,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है एंड इसको बोलते हैं स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी। स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी। एंड जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे जो पॉइंट्स बोल रहे थे ना कि मोनोकॉट्स पे ये वाला स्टोमाटा जो है वो अपर एंड लोअर सरफेस में इक्वल रहता है एंड डाइकॉट में जो है वो लोअर सरफेस में बहुत ज्यादा रहता है, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो नंबर पे। एंड मोनोकॉट पे ये रेगुलरली अरेंज होके रहता है, डाइकॉट पे इरेगुलरली अरेंज होके रहता है, उसी पॉइंट को ही रिपीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टोमाटा में बस इतना ही लिखना है। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।